हाय गाइस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। जिन वाक्य के अंत में पिया है, खाया है, दिया है, लिया है, चुके हैं वगैरह आते हैं, चुका है, चुकी हूँ, चुका है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़ने से कुछ ऐसा भाव प्रकट होगा कि जैसे वर्तमान काल में काम हमारा पूरा हो चुका है या कार्य हो चुका है। यह टेंस एक प्रकार से भूतकाल और वर्तमान काल का मिश्रण होता है। इस बात को दर्शाता है कि घटना हाल ही में घटित हुई है लेकिन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब काम पूरा हो चुका है। इसलिए इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हूँ, चुका है, इस तरह की चीजें आती हैं। तो इससे आप समझ जाएंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं फिल्म देख या हम फिल्म देख चुके हैं। वह ये काम कर चुका है। वह पढ़ाई कर चुका है। तुम अपने पिता की आज्ञा मान चुके हो। मुझे स्कूल के लिए देर हो चुकी है। ये सारी चीज़ें हमें यह बता रही हैं कि ये बात जो हो रही है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हो रही है। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बाकी टेंस की तरह इसमें भी 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। पहला अफर्मेटिव या पॉजिटिव, जिसे हिंदी में सकारात्मक भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा नकारात्मक वाक्य होते हैं, नेगेटिव वाले। उसके बाद में होते हैं प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव, और उसके बाद में होते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक भी और प्रश्नवाचक भी। इन सब के जो वाक्य बनाने के जो रूल्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। हम इन सारे रूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे और एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अनुवाद करते समय आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ बीन या हैव बीन, और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं मोस्टली। और यहाँ पर हैज़ का प्रयोग आपको समझना पड़ेगा कहाँ करना है, और हैव का प्रयोग आपको समझना पड़ेगा कहाँ करना है। इन दोनों का प्रयोग अलग अलग जगह पर होगा। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तब वहां पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, और जब हैव का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल रहेगा, मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होने पर, या फिर वो सब्जेक्ट जिन्हें हम प्लूरल मानते हैं वो सब्जेक्ट आने पर हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का प्रयोग। सिंगुलर सब्जेक्ट हम इन चीज़ों को मानते हैं जैसे कि ही, सी, इट। ये जब जो भी हमारा सेंटेंस इनके साथ शुरू होगा उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। और जिनका जो भी सेंटेंस का में सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे से स्टार्ट होता है उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं या प्लूरल, तो वहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझते हैं और प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। हमारा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए साथ में हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम ये सेंटेंस लेते हैं, वे स्कूल जा चुके हैं, तो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है वे को हम लिखते हैं दे। उसके बाद में दे हमारा प्लूरल है तो हमारे पास में हैव आएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दोस्तों, थर्ड फॉर्म हमारी यहाँ पर होगी जा, चुकना है, जाने जाने का मतलब होता है गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। दोस्तों, सेकंड फॉर्म वेंट होता है गो का, थर्ड फॉर्म गोन होता है। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट हमारा होता है स्कूल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्कूल। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा, दे हैव गॉन स्कूल। इसके बाद हम अपना अगला सेंटेंस लेते हैं। मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। दोस्तों, मैंने सारे हिंदी के सेंटेंस के नीचे उसे बनाने वाला परफेक्ट टेंस का रूल लिख दिया है। इसी के हिसाब से हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई। उसके बाद में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी हैव, क्योंकि आई को भी यहाँ पर प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है, हैव। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोस्तों यहाँ पे हमारी वर्ब है पढ़ना यानी कि रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। और हमारा ऑब्जेक्ट है बुक यानी कि किताब। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा, आई हैव रीड बुक। इसके बाद में हमारा अगला सेंटेंस है वह सड़क पर दौड़ चुका है, तो हमारा सब्जेक्ट है ही। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे,
हैज़। वर्ब का थर्ड फॉर्म दोस्तों दौड़ने का होता है, वर्ब बनेगी रन, और रन का थर्ड फॉर्म भी रैन ही होता है, रन, रैन। और कहाँ पर दौड़ रहा है वो? सड़क पर। हमारा ऑब्जेक्ट है सड़क, तो ऑन रोड। इसी तरह हमारा अगला सेंटेंस है, तुम पत्र लिख चुके हो। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आएगा यू। दोस्तों यू के साथ में यू को हमेशा प्लूरल में ही अधिकतर कंसीडर किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर वर्ब है लिखना, लिखने को हम लिखते हैं राइट, और उसका थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पत्र का हमारा ऑब्जेक्ट है पत्र, तो पत्र को बोलते हैं लेटर, अ लेटर। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा, यू हैव रिटन अ लेटर। इसी तरह हम अगला सेंटेंस देखेंगे, हम हॉकी खेल चुके हैं। तो हम का बनेगा वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पे वर्ब हो रही है खेलना, खेलने का होता है प्ले, और प्ले के थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, और हमारा ऑब्जेक्ट है हॉकी। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट सेंटेंस जो बनेगा वो होगा, वी हैव प्लेड हॉकी। दोस्तों इसके बाद हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाना। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के बाद में अपनी हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, हैज़ या हैव। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगानी है। दोस्तों अधिकतर टेंस के वाक्यों में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाकर या नेवर लगाकर उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है परफेक्ट टेंस में। चलिए हम इसके भी कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे कि वह स्नान नहीं कर चुका है, तो इसका बनेगा, वह का मतलब होगा ही, और हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी हैज़, क्योंकि ही हम सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद में हम यहाँ पर लगाएंगे नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद, और हमारा जो वर्ब होगी वो होगी नहाना, यानी कि बाथ, और उसका सेकंड फॉर्म होगा बाथ हेड। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा, ही हैज़ नॉट बाथ हेड। चलिए एक और नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। वह यह लड़का पतंग नहीं उड़ा चुका है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यह लड़का, यानी कि दिस बॉय। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंगुलर यानी कि एक ही लड़के की बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर हमारी वर्ब हो रही है उड़ाना, पतंग उड़ाना, उड़ाने का बोलते हैं फ्लाई, और उसका थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। उसके बाद में थर्ड फॉर्म हमारी ऑब्जेक्ट, सॉरी, इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर पतंग है, यानी कि काइट। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, दिस बॉय हैज़ नॉट फ्लोन काइट। हमारा अगला सेंटेंस है, आपने किताब ठीक से नहीं पढ़ी है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप, यानी कि यू, और हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। उसके बाद में नॉट। दोस्तों हमारी वर्ब हो रही है किताब, यानी कि पढ़ना, पढ़ने को हम बोलते हैं रीड, और उसका थर्ड फॉर्म भी रीड ही रहता है। और हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा बुक। प्रॉपरली। इस प्रकार से हमारा टोटल सेंटेंस बनेगा, यू हैव नॉट रीड बुक प्रॉपरली। एक और सेंटेंस लेकर देखते हैं, वे अभी पार्टी में नहीं आए हैं। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होगा वे को हम इंग्लिश में लिखेंगे दे। दे के साथ में दोस्तों हमेशा हैव आएगा, क्योंकि दे हमारा प्लूरल होता है। नॉट, दोस्तों यहाँ पर वर्ब है
आना यानी कि कम, कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होगा। टू द पार्टी। इस प्रकार हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, दे हैव नॉट कम टू द पार्टी। चलिए अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को समझेंगे। दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर आना होगा। देखिए इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिया हुआ है, हैज़, हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के आगे अगर कुछ और कह रहा हो तो वो हम यहाँ पे लगाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या पंछी आकाश में उड़ चुके हैं? तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे, हैज़ बर्ड, या दोस्तों हम यहाँ पर द बर्ड भी लिख सकते हैं, द बर्ड। उसके बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन इन द स्काई, एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा टोटल सेंटेंस बनेगा, हैज़ द बर्ड फ्लोन इन द स्काई। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या उसने अपना दोपहर का खाना खा लिया है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले हैज़, ही, और यहाँ पर हमारी क्रिया हो रही है खाना यानी कि ईट, उसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन, और हमारा ऑब्जेक्ट है खाना यानी कि फूड, और उसने दोपहर के खाने की बात की है यानी कि लंच की बात की है, तो हम लिखेंगे हिज लंच एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, हैज़ ही ईटन हिज लंच। हमारा अगला एग्जाम्पल है, क्या उसने तुम्हें घर छोड़ दिया है? तो उसने के लिए हम लिखेंगे ही, और उसके पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ ही। दोस्तों घर छोड़ने को बोलते हैं ड्रॉप करना, उसका थर्ड फॉर्म होगा ड्रॉप्ड, यू होम। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या हमने इस महीने किराना ऑर्डर किया है? तो दोस्तों इसका बनेगा, पहले आएगा वी, यहाँ पर हमारे दोस्तों जो सब्जेक्ट है वो है वी, वी के साथ में हमेशा हैव आता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे, हैव वी, उसके बाद में हमारे अपनी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज़ करना है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर वर्ब क्या हो रही है, वर्ब हो रही है ऑर्डर देना, और ऑर्डर का थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड होता है, तो हम वही लिखेंगे, ऑर्डर्ड। दोस्तों किराने के सामान को ग्रोसरी बोलते हैं, वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ग्रोसरीज, और लास्ट में आएगा इस महीने यानी कि दिस मंथ, साथ में क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, हैव वी ऑर्डर ग्रोसरीज दिस मंथ। दोस्तों कभी कभी हमसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे करके इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक नहीं बना सकते। जैसे कि वाक्य में पूछा जाए समय के बारे में, कब या क्यों या कैसे या कहाँ इत्यादि, तो हमें हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच फैमिली के उन वर्डों को लगाना पड़ेगा, जैसे कब के लिए व्हेन, क्यों के लिए वाई, कैसे के लिए हाउ इत्यादि वगैरह, और उसके बाद में फिर हम सब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि यहाँ पर हमने किया हुआ है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे भी समझते हैं।
जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, तुम कहाँ रह चुके हो? तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट तो है हमारा तुम यानी कि यू, लेकिन ये भी पूछ रहे हैं कि कहाँ रह सकते हो? कहाँ के लिए वो जगह पूछ रहा है, तो हम पहले वेयर यूज़ करेंगे, वेयर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। दोस्तों हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है यानी कि यू है, यू के पहले हम हैव लगाते हैं, तो यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव होगी, वेयर हैव। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है हमारा यू, उसके बाद में हमारी दोस्तों क्रिया हो रही है रहना, यानी कि लिव, और लिव का थर्ड फॉर्म होता है लिव्ड, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, वेयर हैव यू लिव्ड। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटा चुके हो? दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में कैसे लिखा रहा है, कैसे के लिए हम पूछते हैं हाउ। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगाएंगे हाउ। उसके बाद में हमारा हैज़ हैव, आपको ये देखना रहेगा कि आपको हैज़ लगाना है हैव, तो उसके लिए आपको अपना सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, यू के साथ हमेशा हैव लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव आएगी है। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट यू, उसके बाद में हमारी वर्ब हो रही है निपटा चुके हो, यानी कि दोस्तों ये कुछ काम करने के लिए पूछ रहा है। काम का मतलब होता है डू, कुछ करने का होता है डू, यानी कि डू का थर्ड फॉर्म आएगा डन। और हमारा ऑब्जेक्ट है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, योर, आपका अपना अपना गृह कार्य यानी कि योर होमवर्क। एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, हाउ हैव यू डन योर होमवर्क? तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटा चुके हो? एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ये लड़के स्कूल कब जा चुके हैं? तो दोस्तों ये वो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कब, यानी कि ये समय के बारे में पूछ रहा है। इसके लिए हमें वैन का यूज़ करना पड़ेगा, वैन। उसके बाद में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आएगी। दोस्तों वैन जो है वो, यहाँ पे देखिए प्लूरल की बात हो रही है, ये लड़के यानी कि लड़कों की संख्या एक से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हैव, वैन हैव। उसके बाद में दोस्तों हमारा सब्जेक्ट आएगा ये लड़के एक से ज़्यादा हैं, तो उनके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे, बॉयज़। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारी वर्ब है जा, जाना या जा चुकना, यानी कि गो, गो का थर्ड फॉर्म आएगा गॉन। फिर हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल, टू स्कूल। इस प्रकार हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, व्हेन हैव दिस बॉय गॉन टू स्कूल? दोस्तों हमारा चौथे प्रकार का या फोर्थ टाइप का जो सेंटेंस बनता है वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक भी, दोनों को मिलाकर। इसके लिए सिंपल सा रूल्स होता है दोस्तों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो हमारा सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक है, तो हमें हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब पहले लानी होगी, उसके बाद में सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में हमें नोट का यूज़ करना पड़ेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, हम हॉकी क्यों नहीं खेल चुके हैं? देखिए ये चुके हैं यानी कि परफेक्ट टेंस आ रहा है, यहाँ पर हमसे सवाल भी पूछ रहा है, क्यों नहीं खेल चुके हैं, और नहीं भी आ रहा है, नेगेटिव भी है। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी, यानी कि ये है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा लोगों की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वी होगा, और हेल्पिंग वर्ब हमारी उसके हिसाब से हैव आएगी। तो हम सबसे पहले हैव लिखेंगे, और हमें सबसे पहले यहाँ पर क्यों भी पूछ रहा है, तो क्यों के लिए दोस्तों हम वाई का यूज़ करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली के। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस होगा डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड वाई से, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वी, उसके बाद में आएगा नॉट, उसके बाद में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों यहाँ पे हमारी वर्ब हो रही है खेलना, खेलने का मतलब होता है प्ले, प्ले के थर्ड फॉर्म होता है प्लेड।
और हमारा ऑब्जेक्ट है हॉकी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द हॉकी। इस प्रकार हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, वाई हैव वी नॉट प्लेड द हॉकी, साथ में क्वेश्चन मार्क। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और सेंटेंस हम लेते हैं, फुटबॉल कौन नहीं खेल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है कौन, यानी कि हमें लिखना सबसे पहले पड़ेगा हु। दोस्तों यहाँ पर आप वाक्य को समझिए, फुटबॉल कौन नहीं खेल चुका है। तो यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बातें हो रही है, कौन नहीं खेल चुका है। हम यहाँ पर हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैव। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं दिया है, तो हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, सीधे नोट का यूज़ होगा। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोस्तों यहाँ पर हमारी वर्ब हो रही है खेलना, यानी कि प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। और दोस्तों उसके बाद में खेल की बात हो रही है, फुटबॉल के बारे में, तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे फुटबॉल एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, हु हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला सेंटेंस, क्या तुम जमीन पर नहीं चले। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है क्या तुम ज़मीन पर नहीं चले, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट को समझेंगे। सब्जेक्ट है तुम, यानी कि यू, तो यू के लिए हम हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, तो हम सबसे पहले लगाएंगे हैव। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है तुम, यू। उसके बाद में दोस्तों आएगा नॉट। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पर वर्ब हो रही है चलना, चलना मतलब वॉक, और उसका थर्ड फॉर्म होगा वॉक्ड। और हमारा ऑब्जेक्ट है रोड, ज़मीन, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, ज़मीन को हम लिख सकते हैं अर्थ एंड क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, हैव यू नॉट वॉकड ऑन अर्थ। दोस्तों ऑन भी लगा सकते हैं हम बीच में यहाँ पर प्रीपोजिशन। दोस्तों एक और सेंटेंस हम समझते हैं, क्या उसने रात का खाना नहीं बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उसने, और उसने यानी कि हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने रात को खाना नहीं बनाया है, तो हम उसने के लिए यूज़ कर सकते हैं ही, और ही के साथ हम हमेशा हैज़ का यूज़ करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी हैज़, ही। उसके बाद में दोस्तों नॉट लगेगा, नॉट। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोस्तों यहाँ पर हमारा काम वर्ब हो रही है खाना बनाना, यानी कि कुकिंग करना, और कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा डिनर, रात का खाना इसे बोलते हैं डिनर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिनर एंड क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, हैज़ ही नॉट कुक्ड डिनर। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस सीखना चाहते हैं एकदम फ्री में, और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।